मेरे हाथ में आपको ये जो गोला नजर आ रहा है, आपको लग रहा होगा शायद मेरा किसी को मारने मराने का इरादा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये है ESC, अर्ली स्ट्रीमर एमिशन लाइटनिंग प्रोटेक्शन। ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन की एक फॉर्म है ESC। ये आम लाइटनिंग अरेस्टर जो स्पाइक्स वाला लाइटनिंग अरेस्टर होता है उससे डिफरेंट होता है। ये हैवी इंडस्ट्रीज में बड़ी बिल्डिंग्स पे अंदर लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ESC, अर्ली स्ट्रीमर एमिशन लाइटनिंग प्रोटेक्शन आखिरकार होती क्या है, क्यों ये नॉर्मल कॉपर रॉड या कॉपर स्पाइक्स वाले जो बॉल है उस लाइटिंग प्रोटेक्शन से, या जिसे हम फ्रैंकलिंग रॉड भी कहते हैं, उससे क्यों ये डिफरेंट है, क्या इसके एडवांटेजेस होती हैं, क्यों ये एक्सपेंसिव होता है और क्यों इसको आम रॉड की बजाय नॉर्मली ESC को लगाया जाता है और बड़ी बिल्डिंग्स में क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तमाम चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो अर्ली स्ट्रीमर एमिशन लाइटनिंग प्रोटेक्शन के बारे में है। मेरे हाथ में जो ये लाइटनिंग प्रोटेक्टर है, लाइटनिंग अरेस्टर भी इसे नॉर्मल आम फहम जुबान में कहा जा सकता है। जो लोग सोलर का काम करते हैं या जिन लोग सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि आजकल नेपरा ने कंपलसरी कर दिया है, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है तो उसके साथ लाइटनिंग अरेस्टर लगा होना जरूरी है। हमारे घरों में नॉर्मली जो लाइटनिंग अरेस्टर लगता है वो कॉपर की बॉल वाला और स्पाइक्स वाला इस तरह का लाइटनिंग अरेस्टर लगता है, जिसे हम नॉर्मली, जो कि बेसिकली फ्रैंकलिंग रॉड वाला लाइटनिंग प्रोटेक्शन है। ये एक ट्रेडिशनल लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो कि नॉर्मली अर्थ करके, जमीन में अर्थ करके इसको कनेक्ट कर दिया जाता है कॉपर रॉड को बिल्डिंग की टॉप के ऊपर, और इसके जरिए लाइटिंग प्रोटेक्शन हो जाती है। छोटी बिल्डिंग की तो लाइटिंग प्रोटेक्शन हो जाती है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्डिंग कोड्स में शामिल कर दिया है कि इस तरह का ESC बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। ऊंची बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग या ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 400-500 किलोवाट का, 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट का, या बड़ा सिस्टम लगा हो, तो उसके ऊपर भी, क्योंकि बिल्डिंग की टॉप पे या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि जिसकी छत किसी मेटल बॉडी से बनी होती है, तो वहां पे भी इस तरह के ESCs, अर्ली स्ट्रीमर एमिशन डायोड की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन ही आम कॉपर रॉड वाले लाइटनिंग प्रोटेक्शन से ज्यादा बेहतर काम करता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आफ्टर ऑल जो लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली, वो बनती किस तरह से है, थंडरस्टॉर्म्स किस तरह से होते हैं। इसको डिटेल जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि थंडरस्टॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह बनते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आप आखिर आसमानी बिजली किस तरह से बनती है और किस तरह से जमीन पे आती है और क्या इसके नुकसान होते हैं। लेकिन मैं आपको ब्रीफली इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं आसमान में, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा बन जाता है और जमीन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जब तबादला होता है तो बहुत हैवी किस्म की एक इलेक्ट्रिक आर्क बनती है। ये वही इलेक्ट्रिक आर्क है जब कभी हाई वोल्टेज की, हाई टेंशन केबल्स को आप जब देखते हैं कि वो डिस्कनेक्ट होती है, तो वो डिस्कनेक्ट होते हुए बहुत हैवी आर्क डेवलप होता है। जब आसमानी बिजली का ट्रांसफर होता है, आसमानी नेगेटिव चार्ज का जमीन के पॉजिटिव आयंस के साथ जब डिस्चार्ज होता है, तो कई लाख वोल्ट्स का तबादला होता है। और ये जो आर्क होती है, इस आर्क का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से भी 5 गुना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जब ये हैवी आर्क डेवलप होती है तो उसकी वजह से इर्द गिर्द की हवा में भी हैवी वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स डेवलप होता है, जिसे हम उर्दू में गरज चमक के साथ बिजली को गिरना का कहते हैं। मतलब जो गरज चमक होती है या जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो इस आर्क की डेवलप होने की वजह से होता है और आर्क की वाइब्रेशन की वजह से होता है। अब बात यह आती है कि इससे बचा किस तरह जा सके। नॉर्मली जैसे मैंने आपको कहा, नॉर्मल बिल्डिंग्स में तो छत पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाता है, कॉपर का बना हुआ, जो कि एक लिमिटेड हद तक काम करता है, लिमिटेड हद तक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यूरोपियन कंपनीज ने इस तरह के ESCs डेवलप किए हैं। ये ESCs आम लाइटिंग अरेस्टर से थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। इनके ऊपर ये इस तरह की एक टॉप के ऊपर ये गोला होता है और इसके नीचे एक नॉर्मली एक रॉड लगा दी जाती है। उस रॉड के जरिए इसको छत की, बिल्डिंग की टॉप के ऊपर, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर लगा दिया जाता है। जमीन पे अर्थ किया जाता है। नॉर्मली 2 अर्थ किए जाते हैं, सो दैट कि एक अर्थ काम ना करे तो दूसरा अर्थ जरूर काम कर रहा हो। 2 अर्थ को आप टॉप पे भी कॉमन कर सकते हैं, या 2 अर्थ को आप जमीन में भी 2 या 3 अर्थ को आपस में कॉमन कर दिया जा सकता है, सो दैट कि मैक्सिमम अर्थ की कनेक्टिविटी इसके साथ अटैच रहे। कॉपर स्ट्रिप के जरिए इसको कनेक्ट किया जाता है। कॉपर स्ट्रिप के जरिए जब जमीन में भी चाहे इसको 3 अर्थ के साथ कर दें या चाहे ऊपर टॉप पे कनेक्ट कर दें, बात एक ही है। जमीन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो जमीन में से पॉजिटिव चार्ज निकल के इस ESC जो होता है, ESC के ऊपर आके
डेवलप होते हैं, ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज निकल के इस गोले के ऊपर आके पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। फर्दर मोर क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट होती है, इर्द गिर्द की जो हवा होती है, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उनको भी ये आयनाइज कर देता है और पॉजिटिवली आयोनाइज करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आसमानी बिजली क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है, ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयोनाइज्ड होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब भी कभी बिल्डिंग के ऊपर, जिस बिल्डिंग के ऊपर ये लगा होगा, ESC लगा होगा, वहां पे अगर बिजली गिरती है तो ये उस बिजली को अट्रैक्ट कर लेता है। ये मतलब उस बिजली को गिरने से पहले ही किसी भी जगह से, पॉइंट से अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आता है। बिल्डिंग के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे उस लाइटनिंग को नहीं गिरने देता। जो आम कॉपर रॉड होता है उसके ऊपर अगर बिजली गिरे, उसके करीब गिरे, तो ही उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये आसमानी बिजली को उस बिल्डिंग के करीब दूर के कोनों से भी अट्रैक्ट करके अपने तक ले आएगा, क्योंकि इसमें आयंस का ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का ट्रांसफर होता है। तो वहां से ये उठा के उस तमाम बिजली के कई लाख वोल्ट्स का ट्रांसफर होता है। उस कई लाख वोल्ट्स की जो आसमानी बिजली होती है, इसको कॉपर रॉड के जरिए जमीन में ये गुजार देता है और जो बिल्डिंग होती है कॉन्सिक्वेंटली बच जाती है। इसके साथ एक काउंटर भी आता है, इसके साथ इस तरह का एक काउंटर आता है। ये काउंटर बताता है कि कितनी दफा इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर आसमानी बिजली गिरी है। हमने कुछ जगहों पे पाकिस्तान में इस तरह के लाइटिंग अरेस्टर्स लगाए हैं। बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटिंग का जब अटैक भी हुआ, थंडरस्टॉर्म्स भी आए, तो इस काउंटर ने बताया भी कि कितनी दफा उस बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर चुकी हुई है और कितनी दफा उसने प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। क्या होता है कि ये जब कॉपर स्ट्रिप जो जमीन तक आ रही होती है, उस कॉपर स्ट्रिप के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है और ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ये भी देखता है कि कितनी दफा बिल्डिंग के ऊपर आसमानी बिजली गिरी। फर्दर मोर इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट करके मोबाइल के ऊपर भी डेटा लिया जा सकता है और मोबाइल पे रियल टाइम पे तमाम तर नोटिफिकेशंस भी आती है कि इस वक्त आसमानी बिजली गिरी है बिल्डिंग पे या नहीं गिरी। ये तमाम फैसिलिटीज नॉर्मल कॉपर रॉड वाला जो स्पाइक्स वाला रॉड होता है, या जिसे फ्रैंकलिन लाइटनिंग प्रोटेक्शन कहा जाता है, उसके अंदर ये तमाम फीचर्स नहीं होते। बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये लगाया जाता है, या ऊंची बिल्डिंग्स पे, या बिल्डिंग कोड्स में, जो गवर्नमेंट ने इस वक्त बिल्डिंग कोड्स में भी इसको इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो कॉपर का ये जो गोला है मेरे हाथ में, सिर्फ ये गोला ही तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए का आता है। इसके साथ जब कॉपर स्ट्रिप्स, हैवी कॉपर स्ट्रिप की जाती है, प्रॉपर कॉपर स्ट्रिप्स वाली अर्थिंग की जाती है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिस्टम बन जाता है। तो इसीलिए सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पे लोगों का अरबों का सामान होता है, करोड़ों का सामान होता है और बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो वो अपने बिजनेसेस को और बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे नुकसान ज्यादा भी होता है और वहां पे जो वाया होता है वो ज्यादा होता है। वहां पे अगर छोटे छोटे लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएं तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे और उतने इफेक्टिव भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए वहां पे ESCs ही इस्तेमाल होते हैं। बड़े सोलर सिस्टम पे भी यही इस्तेमाल होते हैं। छोटे सोलर सिस्टम में अगर ये लगाना शुरू कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हमेशा बड़े सोलर सिस्टम लगवाने वाला या जो इंडस्ट्रियल सोलर सिस्टम लगाने वाले लोग हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको नॉर्मल कॉपर जो लाइटनिंग अरेस्टर है और ESC दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या डिफरेंस है इसका आम कॉपर रॉड से। जहां आम कॉपर स्पाइक्स वाला जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो 50 से 60 फुट के 50 से 60 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है, वहीं पे ये तकरीबन 240 स्क्वायर फीट या तकरीबन 80 मीटर के एरिया को कवर करता है। मेरे पास जो है ये वाला जो मॉडल है 1.2 वाला है। इसी में अगर जरा बड़े साइज का लगा दिया जाए तो वो और ज्यादा बड़े एरिया को भी कवर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग को सेव कर दिया जाए और आप भी अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या बड़े सोलर सिस्टम के ऊपर ESC अटैच करना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमने बेशुमार इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में इस तरह की ESCs को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।